हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सभी? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 20 अक्टूबर एंड आज है करवा चौथ। ऑलमोस्ट मतलब तैयारी तो अभी कुछ नहीं हुई है, बस हाँ ये अपनी ड्रेसेस निकाल के रख दी है। पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी कर दी है और अब मैं जाऊँगी नीचे मंदिर में चौकी लगाने। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या तैयारी कर ली है। तो ये है मेरी पूजा की थाली, मेरी चलनी और मेरा गंगा जल भरने के लिए ये लोटा। और जो मैंने तैयारी की थी वो थी मेरी 2 गौर मैया जिनका मैंने श्रृंगार किया था। एक पेयर मेरा, एक मम्मी का। ये एक रेड कलर का कपड़ा और ये करवा चौथ का पोस्टर। 2 पोस्टर हैं मेरे पास। तो चल के नीचे पूजा की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या करना है। मैं नीचे गई और मैंने सबसे पहले वहाँ पर चौकी बिछाई मंदिर में और फिर मैंने उस पर रेड कलर का कपड़ा बिछाया। हमारे यहाँ ये है, या तो आप नया मतलब कोई भी नया कपड़ा होना चाहिए, या तो रेड कलर का या येलो कलर का, जो आपको चौकी पे लगाना है। फिर मैंने वहाँ पे जो करवा चौथ मैया का मेरे पास एक तस्वीर थी, वो मैंने वहाँ पे रख दी। और फिर मैंने चावलों की, जो मैं चावल ले गई थी, जो उनको मैंने 2 जगह अलग अलग रखा। और वहाँ पे एक पेयर अपना और एक मम्मी का, गौर मैया का पेयर वहाँ पे मैंने रखा। और मैं दीपक वगैरह लगा के मतलब पूरी तैयारी करके ऊपर आ गई थी। एक्चुअली ये था ना कि पहले तैयारी कर लो, फिर मेरे को रेडी होने में भी टाइम लगता है और फिर खाना बनाओ, फिर पूरा टाइम ऐसे निकल जाता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है और हम काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। और दिवाली का टाइम है तो थोड़ी सफाई वगैरह भी घर में चल रही थी, तो इसलिए सब लोग बहुत बिज़ी थे। तो इसलिए धीरे धीरे मैंने सारा काम किया। ये मैंने चौकी ऐसे लगाई थी। एक और मेरा का पेयर ये रहा, एक ये रहा और यहाँ ये मैंने दीपक बना के रख दिया था। घी का दीपक हमारे यहाँ जलाते हैं, इसलिए मैंने ये घी का दीपक बना के रखा हुआ था पहले से ही। और इस कैलेंडर का हमने यूज़ नहीं किया। और अब हम ऊपर गए तो मैंने ये अठावरी तैयार करी। और फिर ये मेरा वेडिंग लहंगा है, मैं इसे ही पहनूँगी। और ये इसका ब्लाउज़ है। तो चल तो रेडी होते हैं। तो ये था मेरा फाइनल लुक ऐसे। मुझे एक्चुअली में पहनना उसका ग्रीन दुपट्टा था, लेकिन मुझे पूजा के लिए ये ओढ़ना था तो मैंने डायरेक्ट यही ओढ़ लिया। और यहाँ हम सब पूजा के लिए नीचे आ गए हैं और मम्मी बैठी हैं। पहले मम्मी पूजा करेंगी फिर मैं करूँगी, क्योंकि हमारे मंदिर में इतना स्पेस है नहीं जो कि मतलब 2 लोग एक साथ बैठकर पूजा करें। मैंने कहानी पढ़ी, पहले मैंने गणेश जी की कहानी पढ़ी, फिर उसके बाद करवा चौथ मैया की कहानी पढ़ी। और मम्मी ने पूजा की, उसके बाद मैंने पूजा की। तो चलो मैं आपको भी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने कैसे कहानी पढ़ी थी। वो मुझे बुक से ही पढ़नी पड़ी क्योंकि मुझे आती नहीं है। तो देखते हैं और करते हैं पूजा। ये करते हैं, पहले रसोइयाँ आंगन की दीवार पर गेरू से पुताई कर लेते हैं और फिर लेपन से करवा चौथ का चित्र बनाते हैं अथवा कोई छपा हुआ चित्र या तस्वीर रख लेते हैं। एक करुआ में पानी, एक लोटा में पानी भरकर रखते हैं, एक दीपक जलाते हैं, मिट्टी की घौर बनाते हैं, ऐपल चावल से पूजते हैं, चित्र के नीचे सब सामान रखते हैं, 11 छिपने पर पूजा करते हैं। पूड़ी पुआ तू पढ़ पढ़ करे उठाला पूड़ी पुआ से जिमाते हैं, 11 पूड़ी 11 मीठे पुआ रखकर वायना मनसते हैं। 4 पूड़ी 4 पुआ गौर के आगे रखते हैं, हिमांशु क्या शाम के बाद कर रहे रहेगा ऊपर। को दे देते हैं। साथ फिर ये थोड़ा सा सामान है जो मम्मी के लिए मैं मनसने के लिए लाई थी, जिसमें एक साड़ी और थोड़ा सा मेकअप का सामान था। और जो मतलब पैसे रखते वो मैंने इसी में रख दिए थे एनवलप में। तो फिर हम यहाँ से पूजा करने के बाद फिर हम गए छत पर और चाँद निकल चुका था। फिर मैंने चंदा को पानी से अर्घ दिया और फिर मैंने चलनी से इनका चेहरा देखा। पहले चाँद को देखा, फिर इनका चेहरा दिखा और फिर मैंने इनका तिलक किया। पहले मैंने आरती की, क्योंकि पहले आरती करते हैं, फिर मैंने उसके बाद इनका तिलक किया। और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी,
मतलब प्यास की वजह से मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मुझे भूख इतनी नहीं लग रही थी लेकिन मुझे प्यास बहुत लग रही थी, तो फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया और हमने मतलब मैंने इनके पैर छुए। फिर उसके बाद करवा चौथ कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम खाने वगैरह का फ़ोटो नहीं कर पाए, वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि ये सब उतारना भी था।